हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। हमारे चैनल का मोटो ये है कि आपको फ्री में क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आपको कोई भी अदर सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल को फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए गाइस, आज के नए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज हम यहाँ पे 1000 पजल सीरीज का यहाँ पे सेट नंबर 161 करने वाले हैं। 1000 पजल सीरीज में से अभी तक हमने यहाँ पे 160 पजल्स सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो आज हम 4 to 5 पजल्स करेंगे गाइस। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर अब तक आपने इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में काफी ज्यादा क्वालिटी का कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, अगर आपने ये सभी कंटेंट नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए। एंड मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि इतने डिटेल वे में पजल्स आपको किसी भी पेड कोर्स पे भी नहीं पढ़ाए जाएंगे, कोई भी अदर यूट्यूब चैनल पे भी नहीं पढ़ाई जाएगी। वहां पे एकदम टाइम पास किया जाता है गाइस, उनके पेड कोर्स में अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ वाईटी पे क्लासेस ले जाते हैं। बट एक जेन्युइन चैनल है गाइस, यहाँ पे आपको फ्री में इतना अच्छा क्वालिटी का कंटेंट, इतने अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये 1000 पजल सीरीज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे हमने एकदम बेसिक से सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट किया था। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप हमने यहाँ पे कवर कर लिए थे जो जो एग्जाम में आने वाले। उसके बाद हमने यहाँ पे स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट पे जंप की थी। स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट के सभी टाइप हमने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए थे। उसके बाद ये दोनों पजल स्क्वायर एंड सर्कुलर हमने लाइन मेथड से बनाए थे। स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट हम ऐसे नहीं बनाए थे एंड रेक्टेंगुलर की पजल भी हम ऐसे नहीं बनाए थे। सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट की भी पजल विदाउट सर्कल ड्रॉ किए 1 मिनट में आप कैसे उड़ा दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको डिटेल वे में पढ़ा दिया है गाइज। तो आपको ये सेट तो रेगुलर देखना ही है, बट प्रीवियस सेट भी आपको टाइम निकाल के 2x पे देख सकते हैं, 1x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, बट देखने जरूर है, जिससे कि आपका बेस भी यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अमेजोन के काफी अच्छे लिंक दे दिए गए। वहां पे 100 रुपीज के बिलो में आपको काफी अच्छे अच्छे इंग्लिश के बुक्स मिल जाएंगे। अगर आपको रीडिंग स्किल अच्छी करनी होगी, अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे, तो रीडिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रीडिंग करने के लिए वो बुक आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ टेबल की जरूरत होगी, या फिर अमेजोन के ऊपर कुछ भी प्रोडक्ट अगर बाय करना होगा, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं। आपको काफी बेहतरीन प्राइस पे मिलेंगे, काफी बेस्ट डिस्काउंट मिलेगी, बेस्ट प्राइस मिलेगी। ठीक है, मोबाइल बाय कर सकते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं, बट उस लिंक के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। तो चलिए अब गाइस, यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा।
तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्या है 9% से पी से लेके एक्स तक सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड में बैठ के होंगे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसेस टुवर्ड्स द टेबल। इसका मतलब क्या होगा, ये सभी के सभी बंदे यहाँ पे सेंटर की तरफ बैठ के होंगे। अब गाइस ये कितने परसेंट की सिटिंग अरेंजमेंट है, 9% की सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 9% बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। सभी के सभी बंदे का डायरेक्शन सेम है, तो सभी बंदे का डायरेक्शन मैं ऊपर की तरफ लेके बनाता हूँ। अब आगे नोट में क्या दिया है, टू कॉन्जिक्यूटिव नेम्ड पर्सन अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज। अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज टू कॉन्जिक्यूटिव पर्सन मतलब टू इमीडिएट नेबर डिडंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। ये टू कॉन्जिक्यूटिव पर्सन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में एडजेसेंट में नहीं बैठेंगे। अगर मैं कोई भी पर्सन लूंगा, अगर मैं यहाँ पे वी लूंगा, तो यहाँ पे वी के पहले कौन आता है, यू आता है, एंड वी के बाद में कौन आता है, डब्ल्यू आता है। तो अगर मैंने यहाँ पे वी को रख दिया, तो वी के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, यहाँ पे वी के इमीडिएट नेबर में कौन आता है बोला था मैंने, यहाँ पे यू आता है एंड डब्ल्यू आता है। तो सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट में वी के इमीडिएट नेबर में यू भी नहीं आ सकता एंड डब्ल्यू भी नहीं आ सकता इमीडिएट नेबर में, ठीक है। मतलब जो भी बंदा वी के इमीडिएट नेबर में आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो बंदा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में इमीडिएट नेबर पे नहीं आ सकता, ऐसा बोला है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं गाइस, ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए। अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे डब्ल्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ वी। तो यहाँ पे वी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड यहाँ पे थर्ड टू द राइट में कौन बैठ के, यहाँ पे डब्ल्यू बैठ के। टू पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड आर। तो यहाँ पे डब्ल्यू एंड आर के बीच में यहाँ पे टू पर्सन हो गए। वन पर्सन सीट बिटवीन वी एंड यस। तो यहाँ पे वी एंड यस के बीच में कितने बंदे होंगे, एक बंदा होगा। अब आगे क्या बोला है, नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन आर एंड यस व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ यस। तो यहाँ पे यस के राइट से काउंट करने के बाद यस एंड आर के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे इज सेम एज सीट बिटवीन पी एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू। सीट बिटवीन यहाँ पे पी एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ क्यू, इनके बीच में यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। यहाँ पे टी सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। तो यहाँ पे यू के फर्स्ट राइट एंड यहाँ पे सेकेंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे टी होगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है गाइज आपको, यहाँ पे मुझे तो ये सबसे बड़ी कंडीशन दिख रही है एंड सबसे सुटेबल कंडीशन दिख रही है। इस कंडीशन से वी को मैं अरेंज कर सकता हूँ, फिर वी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, फिर यस से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे यस से फिर ये वाली कंडीशन दिख रही है क्यू वाली। तो यहाँ पे कंडीशंस का थोड़ा लिंकेज है, तो इस कंडीशन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वी को आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वी को रखूंगा, तो यहाँ पे वी के राइट में, क्योंकि सभी के सभी बंदे यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, तो सभी बंदे का डायरेक्शन एक बार यहाँ पे ऊपर की तरफ बना लेता हूँ। अगर ये आउटसाइड की भी पजल रहती गाइज, तो सभी बंदे का डायरेक्शन में यहाँ पे ऊपर लेके ही बनाता, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आउटसाइड लेता एंड नीचे इनसाइड लेता, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे वी से 2% छोड़ने के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू से 2% छोड़ने के बाद आर है, तो डब्ल्यू के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद तो वी है, तो डब्ल्यू के राइट में इस डायरेक्शन में यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद आर आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन हो गई। वी से 1% छोड़ के यस चाहिए, तो वी के राइट में 1% छोड़ के यहाँ पे यस आ सकता है एंड वी के लेफ्ट में 1% छोड़ के यहाँ पे यस आ सकता है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे यस को लूंगा, तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, यस के राइट से काउंट करूंगा, यस के राइट से काउंट करूंगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बंदे छोड़ने के बाद कौन है, आर है। तो यस के राइट से काउंट करूंगा तो 7 बंदे छोड़ने के बाद आर है। तो यहाँ पे क्यू के राइट में भी 7 बंदे छोड़ने के बाद पी चाहिए। बट गाइज ये तो थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, 7 अगर मैं छोड़ दूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यस ट्राई नहीं करूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे यस को ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे यस के राइट में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद कौन है, आर है। यस के राइट में 3% छोड़ने के बाद आर है, तो यहाँ पे क्यू के राइट में भी 3% छोड़ने के बाद पी होना चाहिए। तो क्यू कहाँ कहाँ आ सकता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यू के इमीडिएट नेबर में कौन दिख रहा है, एक तो पी दिख रहा है एंड एक तो आर दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में आर के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, आर के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आर के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्यू के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा एंड यहाँ पे क्यू के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों जगह पे क्यू के लिए मैं क्रॉस का साइन बना देता हूँ। तो क्यू में कहाँ कहाँ रख सकता हूँ गाइज, अगर मैं यहाँ से ट्राई करेंगे, यहाँ पे क्यू को रखूंगा, तो क्यू से 3% छोड़ने के बाद राइट में, क्यू के राइट में 3% छोड़ने के बाद पी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्यू के लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्यू के लिए क्रॉस का साइन कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे क्यू को रखता हूँ,
तो क्यू के राइट में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी रखने के लिए जगह है क्या? यहाँ पे बिल्कुल जगह है, यहाँ पे आ सकता है पी, बट यहाँ पे क्यू आ सकता है क्या? यहाँ पे क्यू भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्यू का इमीडिएट नेबर कौन नहीं चाहिए? पी एंड आर नहीं चाहिए। वैसे भी यहाँ पे क्यू के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे पी भी नहीं है एंड यहाँ पे आर भी नहीं है। तो ये एक केस बनती है कि यहाँ पे अगर मैं क्यू को रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो क्यू आ सकता है एंड यहाँ पे एक तो 3% छोड़ने के बाद पी आ सकता है। ये एक केस बन गई। अगर मैं यहाँ पे क्यू को रखूंगा तो क्यू के राइट में यहाँ पे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी आ जाएगा। ये भी एक केस बनती है। तो ये दोनों केसेस में से कौन सी केस यहाँ पे अप्लीकेबल होगी वो भी देखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अगर मैं क्यू को रखूंगा यहाँ पे आ जाएगा पी। एक एक केस यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं, ठीक है ना गाइज। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? तो यहाँ पे एक एक केस के हिसाब से सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्यू एंड पी को लेके देखूंगा। तो यहाँ पे अगर क्यू लूंगा तो क्यू के राइट में 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे पी आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई क्यू एंड पी वाली। अब गाइज और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी से 1% छोड़ के यस, ये वाली कंडीशन हो गई। अब गाइज यहाँ पे यू से 1% छोड़ के टी। तो यहाँ पे यू के इमीडिएट नेबर में कौन नहीं चाहिए? यू के इमीडिएट नेबर में टी नहीं चाहिए एंड वी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वी के इमीडिएट नेबर में कौन नहीं आ सकता? यहाँ पे यू नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे यू को रखूंगा तो यू के राइट में 1% छोड़ के टी रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी यू नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे यू को रखूंगा तो यू के राइट में यहाँ पे 1% छोड़ के टी रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे भी यू नहीं आ सकता। तो यू रखने के लिए तो जगह ही नहीं है गाइज, यू यहाँ पे आ ही नहीं सकता। इसका ही मतलब अगर यहाँ पे यू नहीं आ सकता तो एक क्यू एंड पी वाली कंडीशन है ये टोटली गलत है। तो अगर यहाँ पे भी क्यू नहीं आ सकता, यहाँ पे भी क्यू नहीं आ सकता, यहाँ पे भी क्यू नहीं आ सकता था एंड यहाँ पे भी क्यू नहीं आ सकता था, तो क्यू रखने के लिए और एक जगह थी, यहाँ पे आ जाएगा क्यू। क्यू से 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पी। अब आपको यहाँ पे यू के राइट में 1% छोड़ के कौन रखना है? टी रखना है। तो यहाँ पे यू को रखूंगा तो यू के राइट में 1% छोड़ के कौन है? डब्ल्यू है। यहाँ पे यू को रखूंगा तो ही मुझे यहाँ पे टी रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यू को रखूंगा तो यू के राइट में 1% छोड़ के कौन है? यहाँ पे वी है। इसका मतलब यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे आ जाएगा यू, यहाँ पे आ जाएगा टी। अब एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा? यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, एक्स बाकी है गाइज, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। तो ये पूरी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको ये पजल यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे यस के एक्स के इमीडिएट नेबर में कौन नहीं चाहिए? एक्स के इमीडिएट नेबर में डब्ल्यू नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक्स के दोनों इमीडिएट नेबर में यहाँ पे डब्ल्यू है क्या? नहीं है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब गाइस और देखते हैं आगे, यहाँ पे यस को मिटा देता हूँ। अब आगे देखते हैं यहाँ पे पी के इमीडिएट नेबर में क्यू नहीं चाहिए, तो पी के दोनों इमीडिएट नेबर में यहाँ पे वी है एंड यहाँ पे टी है, तो दोनों जगह पे क्यू नहीं है। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। अब आर के इमीडिएट नेबर में क्यू नहीं चाहिए एंड यस नहीं चाहिए, तो आर के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्यू भी नहीं है एंड यहाँ पे यस भी नहीं है, दोनों दूर दूर है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस यहाँ पे यस के इमीडिएट नेबर में आर एंड टी नहीं चाहिए, यस के इमीडिएट नेबर में आर एंड टी भी नहीं है, तो आप पूरा चेक करके देख सकते हैं, आपको एक टोटल कंडीशन यहाँ पे अप्लीकेबल मिल जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस आगे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सेट नंबर 162 है आज का। तो यहाँ पे क्या बोला है, 7 मैनेजर्स है। 7 मैनेजर्स ABCDEFG वर्क इन डिफरेंट कंपनीज। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट कंपनीज के नाम हो गए, 7 डिफरेंट कंपनीज के। तो यहाँ पे क्या है, रेलवे है, भारतीय है, SBI है, ठीक है, LIC है। तो सबसे पहले एक एक बना लेते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पे रेलवे है। उसके नीचे क्या है, यहाँ पे भारतीय है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भारतीय आ जाएगा। उसके नीचे क्या है, यहाँ पे सेबी है, LIC है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेबी आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे LIC आ जाएगा। उसके नीचे क्या है, इंडियन ऑयल है। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल के लिए आई ओ कंसिडर करता हूँ, भेल है। उसके बाद टाटा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भेल आ जाएगा। उसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टाटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कौन से कंपनी में आने वाला है। अब आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे आगे दिया है हाउएवर नॉट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब इस पैटर्न के हिसाब से तो नहीं आने वाले। ईच मैनेजर हैज द डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर क्या है, 4 है, 7 है, 8 है, 10 है, 12 है, 13 है एंड यहाँ पे 16 है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे 16 के बाद क्या है, यहाँ पे ए हु वर्क्स इन भारतीय। तो यहाँ पे ए किस में वर्क करता है, भारतीय में वर्क करता है। हैज अ प्राइम नंबर ऑफ वर्कर। प्राइम नंबर ऑफ वर्कर मतलब क्या आ जाएगा गाइस, अब यहाँ पे इतने वर्कर में से प्राइम नंबर मतलब क्या दिख रहा है, प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जिस नंबर को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं एंड नंबर इटसेल्फ से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर इटसेल्फ से एंड यहाँ पे उसी नंबर से। तो 4 प्राइम है क्या, नहीं है। यहाँ पे 7 प्राइम है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 7 आ सकती है। और क्या आ सकते हैं, यहाँ पे 8 भी प्राइम ने, 10 भी प्राइम ने, 12 भी प्राइम ने, 13 प्राइम है। तो ए की वैल्यू एक तो 7 आ सकती है या फिर 13 आ सकती है, क्योंकि 7 एंड 13 को सिर्फ 1 एंड यहाँ पे 7 से डिवाइड कर सकता हूँ एंड 1 एंड 13 से डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ई हैज 5 मोर वर्कर्स देन डी। तो यहाँ पे ई के पास क्या है, यहाँ पे डी से 5 मोर है। ई के पास अगर डी से 5 मोर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डी को मुझे यहाँ पे 5 दे देने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या होगा, ई के बराबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ई क्या था, 5 से मोर था। ई यहाँ पे 5 रुपीज से अमीर था, 5 कॉइन से अमीर था, 5 एज से अमीर था, ठीक है। तो मुझे डी को यहाँ पे 5 ऐड कर देने पड़ेंगे, तब जाके ये क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो जो जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो आगे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे आगे दिया है यफ वर्क्स इन सेबी। तो यहाँ पे सेबी में कौन वर्क करता है, यहाँ पे यफ वर्क करता है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे बी हैज 8 मोर नंबर वर्कर्स देन जी। तो यहाँ पे बी के पास यहाँ पे 8 मोर है, किससे, यहाँ पे जी से। तो जी को मुझे 8 दे देने पड़ेंगे। अब आगे क्या है, हु आया है। तो हु के पास कौन है, जी है। तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, जी हु वर्क्स इन LIC। तो यहाँ पे LIC में कौन वर्क करता है, यहाँ पे जी वर्क करता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे सी हैज मोर वर्कर्स देन एफ। तो यहाँ पे सी के पास कितने वर्कर है, एफ से ज्यादा है। अब आगे बोला है द वन हु वर्क्स इन भेल। तो यहाँ पे जो भी बंदा भेल में वर्क करता है हैज ट्वाइस नंबर ऑफ वर्कर्स देन द वन हु वर्क्स इन इंडियन ऑयल। उसके पास क्या हो गए, यहाँ पे ट्वाइस नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए एज कंपेयर टू यहाँ पे इंडियन ऑयल। मतलब इंडियन ऑयल में अगर यहाँ पे एक्स हो गए तो भेल में क्या हो गए, यहाँ पे 2x हो गए, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पे कौन से नंबर आ सकते हैं गाइज, यहाँ पे 4 का डबल क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे अगर 4 होगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे 7 का डबल 14 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 7 नहीं चल सकता। यहाँ पे 8 का डबल क्या दिख रहा है, 16 दिख रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पे इंडियन ऑयल 8 होगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इसका मतलब इंडियन ऑयल एक तो 4 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है एंड भेल एक तो 8 हो सकता है या फिर 16 हो सकता है। यहाँ पे 10 का डबल दिख रहा है क्या, 20 नहीं दिख रहा है। 12 का डबल दिख रहा है क्या, 24 नहीं दिख रहा है। 13 का डबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 16 का डबल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक तो 4 आ सकता है एंड यहाँ पे 8 आ सकता है, क्योंकि 4 एंड 8 का ही आपको डबल दिख रहा है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे x एंड यहाँ पे 2x को मैं मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला है गाइज, यहाँ पे आगे बोला है ट्वाइस द नंबर ऑफ वर्कर्स देन इंडियन ऑयल, ठीक है। ई डज नॉट वर्क इन रेलवे। तो यहाँ पे ई रेलवे में वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे रेलवे के लिए, यहाँ पे ई के लिए मैं यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देता हूँ। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब गाइज आगे कौन सी कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ सकती है, यहाँ पे सी का नंबर क्या है, यहाँ पे एफ से ज्यादा है। यहाँ पे ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ई की वैल्यू यहाँ पे डी है एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे D+5 है। तो गाइज यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी तो आपको ट्राई करके ही देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ सकती है देख लेते हैं। यहाँ पे डी की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू 4 लूंगा, अगर मैं यहाँ पे डी की वैल्यू 4 लूंगा
तो यहाँ पे डी की वैल्यू 4 लेने से तो यहाँ पे 4 प्लस 5 क्या आता है, ई की वैल्यू क्या आती है, 9 आती है। तो यहाँ पे 9 अवेलेबल है क्या, कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू यहाँ पे 4 नहीं आ सकती। ठीक है, अगर यहाँ पे डी की वैल्यू 4 नहीं आ सकती तो यहाँ पे डी की वैल्यू 7 लेके ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 4 नहीं आ सकती तो 7 आ जाएगी। 7 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू अगर मैं 7 लूंगा तो यहाँ पे 7 प्लस यहाँ पे 5 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। डी की वैल्यू 7 लूंगा तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगी। डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 8 लूंगा तो 8 प्लस 5 क्या आता है, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। डी की वैल्यू अगर 10 लूंगा तो 10 प्लस 5 क्या आता है, 15 आता है। यहाँ पे 10 प्लस 5 15 आता है, 15 अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब ई 15 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब डी की वैल्यू 10 के बाद क्या है, 12 है। 12 अगर लूंगा तो 12 प्लस 5 क्या आता है, 17 आता है। बट आपको तो यहाँ पे 16 तक ही नंबर है। इसका मतलब डी की वैल्यू एक तो यहाँ पे क्या हो सकती है, 7 हो सकती है, या फिर डी की वैल्यू एक तो यहाँ पे 8 हो सकती है। ठीक है, ये एक केसेस बनते हैं। अब गाइज और कौन सी कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे जी की वैल्यू ऐसे अज्यूम करके देखूंगा तो यहाँ पे जी की वैल्यू अगर मैं 4 लूंगा, जी की वैल्यू अगर मैं 4 लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 8 क्या आता है, यहाँ पे जी की वैल्यू अगर मैं 4 लूंगा तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। जी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 7 लूंगा, 4 के बाद 7 ही है, 4 के बाद 7 ही है, 7 लूंगा तो 7 एंड 8 क्या आता है, 15 आता है। 15 अवेलेबल नहीं है। जी की वैल्यू अगर मैं 8 लूंगा, जी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 8 लूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे अगर 8 आ जाता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 प्लस 8 16 आ जाएगा। जी की वैल्यू अगर 8 हो जाती है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ पे 16 आ जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं गाइस हम, और कौन सी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जी की वैल्यू 10 लूंगा तो 10 प्लस 8 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो कि अवेलेबल ही नहीं है। तो यही दोनों केसेस बनते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई तो भी एक केस आपको ट्राई करके लेके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइज मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जी की वैल्यू मैं यहाँ पे 8 लेके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जी की वैल्यू 8 लेके देखता हूँ। अगर यहाँ पे जी की वैल्यू 8 आती होगी तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर यहाँ पे 8 आता है तो यहाँ पे 8 नहीं आ सकता, यहाँ पे 8 नहीं आ सकता तो यहाँ पे 16 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बट गाइज एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जी की वैल्यू 8 हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे एक तो यहाँ पे 8 आ सकता है, यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे 8 आ सकता है, एंड 8 तो यहाँ पे डबल डबल आ सकते हैं क्या, नहीं आ सकते। इसका ये मतलब जी की वैल्यू यहाँ पे 8 नहीं हो सकती। जी की वैल्यू 8 नहीं हो सकती तो ये टोटल कंडीशन आपकी क्या आ गई, ये टोटल कंडीशन आपकी गलत आ गई। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 यहाँ पे नहीं आ सकता तो यहाँ पे 8 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जी की वैल्यू 4 है एंड बी की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू 12 आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। तो ई की 12 नहीं आ सकती तो डी की यहाँ पे 7 नहीं आ सकती, तो डी की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा डी, डी की वैल्यू 8 आती है तो ई की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो यहाँ पे तो ई 13 रखने के लिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा एंड यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 अगर ई होता है तो यहाँ पे 13 आ सकता है कि नहीं आ सकता, ए यहाँ पे 7 आ जाएगा एंड डी यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये कंडीशन हो गई, ई 13 वाली कंडीशन हो गई, बी 12 वाली कंडीशन हो गई, जी 4 वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या दिया है, यहाँ पे सी का नंबर एफ से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी कहाँ कहाँ आ सकता है, यहाँ पे एफ का नंबर कौन सा आ सकता है वो देखना पड़ेगा सबसे पहले। तो ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हो गई एंड यहाँ पे ई की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे बी की वैल्यू हो गई एंड यहाँ पे जी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब और कौन सा नंबर बाकी है, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 10 बाकी है गाइस, यहाँ पे एक तो 10 बाकी है एंड और कौन सा नंबर बाकी है, यहाँ पे 12 बाकी है। 12 नंबर किसका है, यहाँ पे बी का है। 12 नंबर बी का है तो बी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे सी रखने के लिए एक ही जगह बाकी है तो यहाँ पे आ जाएगा सी, एंड 10 रखने के लिए एक ही जगह बाकी है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो टोटल कंडीशन आपकी 101% करेक्ट आ गई गैस। ये टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब गैस आगे नेक्स्ट पजल करते हैं, तो ये पजल नंबर हमारी 163 है। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
तो आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 7 पर्सन्स है, सुनीता, वनिता, रमिता, विहान, प्रिया, शांता एंड श्वेता आर लिव ऑन 7 डिफरेंट फ्लोर ऑफ 8 स्टोर बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे 7 पर्सन्स है, 8 स्टोरी बिल्डिंग है, तो कोई भी एक यहाँ पे फ्लोर क्या होगा, वैकेंट होगा। वन ऑफ द ऑड नंबर ऑफ फ्लोर इन द बिल्डिंग इज वैकेंट। अब यहाँ पे वैकेंट नंबर भी कौन सा है, ऑड नंबर वाला फ्लोर ही यहाँ पे वैकेंट है, ऐसा बोला है। अब आगे क्या बोला है, द लोएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर इज नंबर एज 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर एज 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, उसके नीचे 7, यहाँ पे आ जाएगा 6, 5, 4, 3, 2 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ आने वाला है। एंड ऑड नंबर फ्लोर की क्या होगा, यहाँ पे वैकेंट कौन होगा, वैकेंट यहाँ पे ऑड नंबर वाला होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, रमिता लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबाउ द फ्लोर नंबर 2। फ्लोर नंबर 2 के नीचे नहीं रहती एंड यहाँ पे फ्लोर नंबर 2 के ऊपर तो रहती है, बट यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे रहते हैं। तो इवन नंबर के फ्लोर पे एक तो 4 पे रमिता आ सकती है, एक तो 6 पे आ सकती है, या फिर एक तो 8 पे आ सकते हैं। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं 4 पे ट्राई करके देखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रमिता आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच रमिता लिव एंड द फ्लोर ऑन विच यहाँ पे पिया लिव। तो यहाँ पे रमिता से 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे पिया आ सकती है, यहाँ पे रमिता से 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे पिया आ सकती है। एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या ट्राई करूंगा, बॉटम वाला ट्राई करूंगा सबसे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे पिया डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर और बॉटम मोस्ट फ्लोर। तो यहाँ पे प्रिया टॉप में नहीं रहती एंड बॉटम में नहीं रहती, तो यहाँ पे प्रिया आ सकती है क्या, बॉटम में नहीं आ सकती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पिया आ जाएगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है श्वेता लिव्स जस्ट अबाउ द वनिता। तो यहाँ पे वनिता के जस्ट अबाउ कौन आ जाएगा, वनिता के जस्ट अबाउ यहाँ पे श्वेता आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे श्वेता आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड नाइदर ऑफ देम आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ प्रिया एंड रमिता। अब यहाँ पे दोनों के दोनों, यहाँ पे प्रिया का एंड रमिता का इमीडिएट नेबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं श्वेता एंड वनिता रखने के लिए, बट यहाँ पे अगर मैं वनिता निकालूंगा एंड यहाँ पे श्वेता निकालूंगा तो वनिता भी रमिता की इमीडिएट नेबर हो जाएगी एंड श्वेता भी प्रिया की इमीडिएट नेबर हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या बोला है कि नाइदर ऑफ देम, मतलब उन दोनों में से कोई भी यहाँ पे प्रिया एंड रमिता का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे श्वेता एंड यहाँ पे वनिता नहीं आ सकते। तो श्वेता एंड वनिता रखने के लिए यही 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा वनिता एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे श्वेता आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे श्वेता आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे श्वेता को निकालता एंड यहाँ पे वनिता को निकालता तो यहाँ पे श्वेता क्या हो जाती, रमिता की इमीडिएट नेबर हो जाती। बट यहाँ पे बोला है ना कि श्वेता भी इमीडिएट नेबर नहीं होगी एंड यहाँ पे वनिता भी इमीडिएट नेबर नहीं होगी, प्रिया की भी एंड रमिता की भी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे श्वेता नहीं आ सकती, तो यहाँ पे श्वेता को मैं मिटा देता हूँ। अब गाइस यहाँ पे श्वेता एंड वनिता वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे जो कंडीशन हो गई उसे मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे हौच पौच ना लगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, श्वेता लिव्स इमीडिएटली अबाउ द वैकेंट फ्लोर। तो यहाँ पे श्वेता क्या होगी, यहाँ पे श्वेता लिव्स इमीडिएटली बिलो द वैकेंट फ्लोर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैकेंट फ्लोर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वैकेंट फ्लोर के इमीडिएटली बिलो कौन रहती होगी, यहाँ पे श्वेता रहती होगी। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, वनिता लिव्स ऑन वन ऑफ द ऑड नंबर फ्लोर। तो वैसे भी वनिता यहाँ पे ऑड नंबर के फ्लोर पे, 1 नंबर के फ्लोर पे। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच शांता लिव्स एंड द फ्लोर ऑन विच यहाँ पे सुनीता लिव्स। देर आर 2 फ्लोर बिटवीन, तो यहाँ पे शांता एंड यहाँ पे सुनीता के बीच में कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स है, तो यहाँ पे शांता एंड यहाँ पे सुनीता के बीच में यहाँ पे 2 नंबर ऑफ फ्लोर्स है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, शांता लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबाउ पिया। तो यहाँ पे पिया के अबव में शांता रहती है, तो पिया के अबव में यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी था, तो यहाँ पे आ जाएगी शांता। शांता से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी सुनीता। एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है। सुनीता डज नॉट लिव अबव और इमीडिएटली बिलो द वैकेंट फ्लोर। वैसे भी यहाँ पे वैकेंट फ्लोर के इमीडिएटली अबव में भी सुनीता नहीं है एंड इमीडिएटली बिलो भी नहीं है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, विहान लिव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। तो विहान रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे विहान आ जाएगा। तो यहाँ पे विहान आ जाएगा एंड विहान वैसे भी यहाँ पे इवन नंबर के फ्लोर पे आ गया है। तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वनिता, फिर उसके ऊपर श्वेता, फिर उसके ऊपर वैकेंट फ्लोर, फिर रमिता, फिर सुनीता, फिर विहान, फिर प्रिया, फिर श्रांता। ठीक है, ऐसे आपको पजल सॉल्व करने। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैंने क्या ट्राई किया था, रमिता इवन नंबर के फ्लोर पे तो आएगी, बट यहाँ पे 2 के ऊपर वाले फ्लोर पे। तो 2 के ऊपर वाला इवन नंबर का सबसे फर्स्ट फ्लोर कौन सा आता है, 4 आता है। तो एज ए मिनिमम
मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 पे ट्राई किया, ठीक है? तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी में चांसेस बन जाते हैं कि आपकी 101% ये पजल एक ही पॉसिबिलिटी में सॉल्व हो जाए। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व हो गई है। तो चलिए गाइस, आज का सेशन एंड कर देते हैं। आज हम यहाँ पे 3 पजल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्यूज भी नहीं आ रहे गाइस, थोड़े व्यूज भी कम आ रहे हैं। तो थोड़ा मैं टाइम देता हूँ, थोड़ा स्पेस देता हूँ ऑडियंस को। आपको कमेंट करना है कि अगर आपको 4 पजल चाहिए डेली, आपको शेयर करना पड़ेगा सेशंस, आपको यहाँ पे लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड प्लीज गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपको डेली यहाँ पे 5 पजल्स चाहते होगे तो मैं सेम टाइम पे लेके आ सकता हूँ, बट आपको प्लीज कमेंट करना पड़ेगा एंड आपको शेयर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।